दोस्तों इस वक्त लोकसभा का चुनाव तो हो ही चुका है, लेकिन उपचुनाव की तैयारी में सब लगे हुए। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो चल रही है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर। जबकि इस वक्त बहन मायावती जी को भी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता की जरूरत है। जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य कई सालों से बीएसपी में बड़े नेता के पद पर रहे हैं, यानी कि वो 20 सालों से बीएसपी की सेवा में लगे रहे हैं और अचानक से फिर वो सपा में गए। सपा में भी उनको बड़े पद ऑफर किए गए, एमएलसी का पद भी दिया, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने उस पद से और सपा से इस्तीफा देकर उन्होंने अपनी राष्ट्रीय शोषित पार्टी बना ली और इसी पार्टी पर वो चुनाव भी लोकसभा में लड़े, लेकिन उनको इतना फायदा नहीं मिला। लेकिन दोस्तों अब लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब बीएसपी का रुख कर रहे हैं। खबर तो ये भी है दोस्तों कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की मुलाकात भी बहन मायावती जी से हो गई है और वो जल्द ही कुछ बड़े पैमाने पर घोषणा भी कर देंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे बीएसपी का क्या फायदा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का क्या फायदा होगा बीएसपी में आकर, तो खबर सुनिए। बीएसपी पिछले चुनाव में कोई भी जो कामयाबी है वो हासिल नहीं कर पाई है। एक भी सांसद संसद में नहीं पहुंचा है बीएसपी का। वहीं करारी हार के बाद बहन जी ने अब सक्रियता दिखा दी है और उपचुनाव कभी बीएसपी लड़ी नहीं है, लेकिन इस बार बीएसपी उपचुनाव में अपने कैंडिडेट 10 सीटों पर उतार रही है। और वहीं अगर बात की जाए उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी की, तो उन्होंने अपनी भाषाओं में साफ लफ्जों में कह दिया है कि हमें उन बड़े नेताओं की जरूरत है जो बीएसपी को आगे बढ़ा सके। हमें उन नेताओं की जरूरत है जो मान्यवर काशीराम जी के समय से बीएसपी के साथ खड़े थे, लेकिन अब उनका वजूद नहीं है। वो कहां खो गए हैं, उनको ढूंढना है और एक एक करके बीएसपी से जोड़ा जाएगा उन तमाम नेताओं को। तो सबसे पहली खबर ये है कि सबसे ज्यादा खुशनसीब जो हैं वो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो ये पहले नंबर के मंत्री हैं जो बीएसपी में जोड़े जा रहे हैं। खबर तो ये भी है दोस्तों कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीएसपी में आ जाते हैं तो उन्हें बीएसपी में ही नहीं बल्कि उनको अपनी पार्टी में भी, अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी भी बीएसपी में विलय करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा होगा। आपको पप्पू यादव याद होंगे बिहार के, उन्होंने जब कांग्रेस ज्वाइन की तो अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया, फिर भी उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़कर वो सांसद बन गए हैं। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी पार्टी का विलय करना चाहते हैं तो उनको खुला ऑफर है। जबकि आकाश आनंद जी ने कह दिया है साफ लफ्जों में कि मान्यवर काशीराम जी के साथ जिन जिन नेताओं ने काम किया है हमें उनकी जरूरत है। हम ढूंढ ढूंढ कर उन नेताओं को बीएसपी में शामिल करेंगे जो गुस्सा हो गए हैं, जो चले गए हैं, जो किसी और पार्टी में भी चले गए हैं या फिर उनका वजूद ही खत्म हो गया है, उन सब को इकट्ठा किया जाएगा और बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर मान्यवर काशीराम जी जैसा ही खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त बसपा की अगर बात करें तो बसपा बहुत ही नीचे स्तर पर चल रही है। ऐसे तमाम नेताओं की बसपा में जरूरत है जो बसपा को छोड़कर गए हैं। दोस्तों एक बात और भी बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी हैं संघमित्रा। उन्होंने 2019 में बीजेपी से चुनाव जीता था और सांसद भी बनी थी, लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला। इसका खामियाजा भी उन्होंने देखा कि मंच से वो रोने लगी थी। उनके पिता ने उनको समझाया बुझाया कि बेटा ऐसा नहीं होता है, कहीं और सही, मतलब इस तरह की बातें हुई। लेकिन अब उनकी बेटी को विधायक बनना है
और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी बहुत ही कमजोर है, क्योंकि 27,000 वोट से ही अंबेडकर नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मतलब इतने वोट मिले थे। और रही बात उनकी बेटी की, तो उनकी बेटी तो बीजेपी में थी और बीजेपी वाले उनको अब टिकट देना नहीं चाहते हैं, और ना ही सपा से मिलेगा ना ही कांग्रेस से मिलेगा, क्योंकि चीजें अपने आप में एक अहम मुकाम रखती है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लगता है कि अगर वो बीएसपी में आ जाती हैं तो उसमें उनका वजूद भी वापस हो जाएगा, उनकी इज्जत भी 1996 वाली वापस आ जाएगी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। और अच्छी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का विलय जो होगा वो बीएसपी में हो जाए। पूरी खबर देखने के लिए शैला नाहिद ऑफिशियल पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करते जाइए चैनल को।